तो शुरू करते हैं। आई हैव अ वेरी गुड पैनल इन फ्रंट ऑफ मी। तो सबसे पहले मेरा सवाल आनंद जी आपसे रहेगा। um, आनंद जी, आज यूपी के लिए एक मजबूत और सुलभ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं हेल्थ के लिए, उसे उपलब्ध कराने में यूपीटीएसयू और जियो यूपी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो थोड़ा हम सब ताकि एक प्लेटफॉर्म पे बात कर सकें, थोड़ा हमें ये बताइए कि आज ये बुनियादी ढांचा कहाँ तक पहुंचा है और इसमें कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा स्पेशल फोकस है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क्स। हम सारे जानते ही हैं, we have all kind of in the generation when we used to kind of queue up outside a small yellow box late in the night to get that quarter rate, half rate. और आज की तारीख में घरों में चार चार पांच पांच फोन होना मामूली बात है। इतना ही नहीं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पर्सनल नेटवर्क कम्युनिकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्यूलर, thanks to the optic cables, etc. Network connectivity is really reliable and fast, and there are very few blind spot areas across our country. आप कहीं पर भी जाइए है, और the network works. Our officials who are traveling out into the field, चाहे वो जिस स्तर पे भी जाएं, जहां पर भी जाएं across our state, उनको नेटवर्क कवरेज अपनी डिवाइसेस पे मिल रहा है, वो अपना काम कर पा रहे हैं। वॉट एवर दे आर डूइंग, दे आर एबल टू रिकॉर्ड ऑन दीज सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड इन अ नाइस मैनर। आशाज भी आप लोग जानते हैं, सारी आशा वर्कर्स के पास टैबलेट है, मोबाइल है, एंड इवन दो वो जहां पर भी, जिस गांव में भी जा रही हैं, जिस घर में भी घुस जा रही हैं, वो अपना डेटा कैप्चर वहां पर कर सकती है। वो ना करें उसका अलग कारण है, मे बी ट्रेनिंग, मे बी इन सम केस दे फील मोर चैलेंज बाय द डिवाइस इटसेल्फ। वो ट्रेनिंग की बात है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं। तो नेटवर्क तो सब जगह है। एक और उदाहरण इसका देता हूं, फॉर रियली डेटा इंटेंसिव टाइप थिंग्स। आपको पता हो ना हो, होप सेंटर जो लखनऊ में है, जो करीब 2 महीने से चल रहा है, उसमें मोर देन 100 हॉस्पिटल फैसिलिटीज अक्रॉस आवर स्टेट। हर हॉस्पिटल फैसिलिटी में से 16 वेब कैमरास आर स्ट्रीमिंग देयर डेटा टू द होप सेंटर। और एक एसओपी है, उसकी वजह से आप बेसिक चीजें, सफाई है, भीड़ नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट है, लॉन्ड्री चेंज हो रहा है, दीज थिंग्स आर बीइंग मेंटेन्ड फ्रॉम अ सेंट्रल प्लेस। आप सोचिए नेटवर्क कितना शानदार। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन डू बिकॉज ऑफ द नेटवर्क व्हिच इज देयर। लेट्स लुक एट क्लाइंट्स, क्लाइंट डिवाइसेस, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे सेल्यूलर टैबलेट डिवाइसेस हो, वेरेबल्स हो, हॉस्पिटल में वाईफाई कनेक्टेड डिवाइसेस हो, जो भी हो डिवाइसेस, क्लाइंट। एनएचए ने बहुत बढ़िया एक गाइडलाइन बनाया जिसमें इन सारी डिवाइसेस, चाहे वो स्कैनर हो, प्रिंटर हो, हर एक का एक बढ़िया सा उन्होंने एक कॉन्फ़िगरेशन बताया कि इतना होना चाहिए। एंड विद द हेल्प ऑफ द एनएचए and Mahinder and Dr. Mohit's team, what we have done is kind of built a gap analysis tool. This gap analysis tool has been used already by many facilities. ये पता करने के लिए कि आपके पास जो इक्विपमेंट है वो क्या पर्याप्त है, इज इट द राइट कॉन्फ़िगरेशन, इज इट इन द राइट नंबर्स, इज इट इन द राइट लोकेशंस, क्योंकि वो भी जरूरी है। नर्स यहाँ इस वार्ड में काम कर रही है, आपने कंप्यूटर एक फ्लोर नीचे रखा है, तो वो फायदा नहीं है, वो डेटा फिर नहीं कैप्चर हो पाए। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स द गैप एनालिसिस टूल has been used already to identify. People filled in on the GEMS portal requisitions, etc. And we are now taking that on a war footing in some districts. That is the plan, and we are going to make that happen. So clients ke liye bhi there is a mechanism which UPTSU and the government health department is working. Servers, for quite a few years now, all servers from the government, all servers for all our transactional systems are all cloud-based. And what that does is, एक टाइम पे लोग सोचते थे अगर मेरे ऑफिस के अंदर नहीं है तो कभी कभी नेटवर्क नहीं काम करेगा, ओहो वो डिवाइस नहीं मिलेगा, वो सर्वर नहीं काम करेगा।
So size is phenomenal. So you can, at these cloud hosting places, the server can be sized and you can modify as you grow. So which is, ऐसे हम जब applications roll out करते हैं across our entire state, scale is very large. 25 करोड़ आबादी है ना. So the systems can be scaled up very quickly. They are very high in uptime and availability is remarkable. So, and I think given all these features and the disaster recovery piece is also kind of given, the cost is acceptable and you can manage that cost. So, from a server perspective, too, I think we have been evangelizing the use of these cloud based systems. And now I think it is just a given. Nobody even thinks about it. So, those are some of the key pieces of the digital infrastructure. I I will just talk about maintenance and just the way these systems are. We try and make sure as much as possible that these systems are standards based, simple, not too many moving parts. नहीं तो maintain नहीं हो सकता बाद में. And we try to use standard technologies. And we have, thanks to the health department, worked to create IT cells where we are making sure that when we transition these systems to the government, in terms of sustainability of these systems, maintainability, the IT cell, we train them and make sure that they have the capacity to manage these systems in the long term. So this is where we stand. I think we are in a good place. And of course, we need to continue doing a good job. Innovation has different meanings to different people. अगर कुछ लोग को आप दिखाएं, पहले आप डिवाइस पे, फोन पे, किसी गांव में बैठे आप एक वीडियो देख सकते हैं, ये उनको इनोवेशन लग सकता है. हम लोग को लगेगा ये तो बस, ये तो मामूली बात है, इसमें क्या बड़ी बात. तो इनोवेशन डिपेंड्स अपॉन who you are and what you've been used to. So I'll tackle, we are doing many kind of experiments and ideas we are trying out. आप सारे लोग तो जानते ही, it's now a buzzword कि भाई AI, right? AI, machine learning is a buzzword. And one of the things which is important for the last mile is how do you kind of take stock of this very large population out there. आप सब लोग को डॉक्टर के पास नहीं लेके आ सकते. Can we do something right there where they are in the field? So screening systems. Can we use AI, machine learning to build some kind of disease screening systems which work in the field with relatively simple, ubiquitous, kind of easily available equipment? ज्यादा fancy equipment भी नहीं चाहिए ना, वहां लेके नहीं जा सकते. So, for example, we are currently working on setting up a field trial for a cataract screening application. फोन से आप फोटो लीजिए, आप फिर बता पाएंगे आपको शायद कैटरैक्ट है, आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, आप फैसिलिटी जाइए. लेकिन आप सोचिए, इसी एक स्टेप से आप भीड़ कम कर सकते हैं वहां पर, और ठीक लोग जाएंगे जिनको चिकित्सा आगे में भी सर्जरी करेक्टिव की जरूरत पड़ेगी. तो स्क्रीनिंग हो गया. Diagnostic devices, handheld diagnostic devices is another step. You can also think about wearables and how to kind of get information from those wearables from the field so that somebody sitting remotely can make a clinical decision about them. Then, of course, the second aspect is related to AI, is LLM. We are seeing whether we can use LLM models to kind of guide people out there in the field, चाहे वो frontline worker आशा हो या चाहे वो beneficiary तो citizen क्यों ना खुद हो. NHM has kind of added it to their agenda, a citizen-centric application which will also have the ability for a person to say, मेरे को ये दिक्कत है, मुझे बताइए क्या कर, and that will need some kind of language support. So things like that. Dr. Salil, in the previous session panel discussion, spoke about the importance of the environment on disease prevalence and spread. तो आपको पता ही है, कोविड के बाद हमने यूडीएसपी बनाया. यूडीएसपी के बाद हम सोच रहे हैं कि और क्या करें. उसके वी आर थिंकिंग अबाउट इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जूनोटिक फैक्टर्स इनटू दैट मॉडल. वो थोड़ा आगे है, लेकिन आपने यही, आपका सवाल ही ये था कि आगे क्या है.
We are also working on outbreak and management of outbreaks. That is more nearer term than the zoonotic and One Health idea. एक तरफ ये सारी चीजें हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर एवरीथिंग, बट एक तरफ ये है, दूसरी तरफ मोर फंडामेंटल थिंग्स, फॉर एग्जांपल यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक श्योर आशाज हैव विजिबिलिटी ऑन देयर पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल उन्हीं के फोन पे उनको दिख जाए कि भैया कितना पैसा मेरा अप्रूव हो चुका है और कब तक मुझे मिलेगा. मेकिंग श्योर डीवीडीएमएस जैसा सिस्टम हैज मेड श्योर कि एसेंशियल ड्रग लिस्ट वेयर हाउसेज में तो है. अब हाउ टू मेक श्योर कि वो आरोग्य मंदिर तक पहुंचे और जो दवाइयां आपको फील्ड में चाहिए वो हैं, ये भी हम लोग को लगेगा ये तो सिस्टम ऑपरेशनल सिस्टम है, लेकिन ये इनोवेशन से उन लोग के लिए कम नहीं है, क्योंकि आज से पहले उनके पास ये सिस्टम नहीं था, तो उनके लिए तो ये इनोवेशन है. एंड एज Mahinder and Mohit both have pointed out, and Dr. Anunay also pointed out, there is a need to kind of tie systems together to make them kind of talk to each other in a useful manner. हमने कुछ शुरुआत तो करी है कुछ जगहों पे, जहां पर यूडीएसपी मान लीजिए जब आशा घर घर जाके दस्तक कैंपेन के लिए सिंड्रोमिक सर्वेलेंस करती है, तो वो डेटा ई कवच से चल के यूडीएसपी तक आता है. स्टेट में सारे लोग उस डेटा को देख पाते हैं, उन सिम्टम्स को स्टडी कर पाते हैं और प्रिस्क्राइब कर पाते हैं कि आपको फैसिलिटी जाना है. लेकिन उसमें एक और चीज ये भी है कि हम रिजल्ट वापस आशा के ई कवच में भेज देते हैं. तो वो जो सिटीजन है वो अपने गांव में अपने घर में बैठा है और आशा अगली बार जब उनको मिलेगी उनको बता सकती है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया. उनको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, उनको वेबसाइट पोर्टल तो है, लेकिन उनको वो वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, उन्हीं को घर बैठे बिठाए आशा बता सकती है. सो there are so many use cases, and there is a project which is underway which is called the saturation project, जिसमें हम सारे लोग ये कोशिश करने वाले हैं, all the partners, to make sure that these systems share the data and the data flows so that जो हमारा विजन है कि सिटीजन दूसरी जगह पे जाए तो वो डॉक्टर को पहले से पता हो कि इनको अनीमिया की दिक्कत थी, इनको पहले थोड़ा सा मैल न्यूट्रिशन का कोई प्रॉब्लम था, ये उनको पहले से पता हो, क्योंकि वो आपको जानते हैं. वो आपसे मिले नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपके बारे में सब कुछ जो जानना उनको है वो जानते हैं. थैंक्स टू एबीडीएम, थैंक्स टू ऑल दीज अदर applications which are capturing that information and are now beginning to work together. So